दोस्तों तारीख आज 25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली, एनसीआर, गोवा, केरल, मुंबई सहित देश भर में आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस। रंग बिरंगी रोशनी से चमक रही गिरजाघर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को दी बधाई। कहा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं सभी को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाए। वहीं आज क्रिसमस के पर्व पर यानी 25 दिसंबर के दिन कुछ हिंदू परिवार तुलसी पूजन दिवस भी मनाते हैं। नए साल के पहले महीने में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई की ओर से जारी लेटेस्ट कैलेंडर के अनुसार जनवरी 2026 में 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखना होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो छुट्टियों की पूरी लिस्ट, किस राज्य में किस दिन बैंक की छुट्टी रहेगी। अमेरिका की भारत को चेतावनी, चीन दोहरी चाल चल रहा। एक तरफ दिल्ली से रिश्ते सुधारने की कोशिश, दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा। दिल्ली एनसीआर को मोदी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, मेट्रो का होगा विस्तार। 13 नए स्टेशन बनेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी। 12,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च, जिससे लाखों यात्रियों को होगा फायदा। भारत के पास अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। हर विधानसभा में 3 चौकों पर लगेगी मूर्तियां और 25 से 31 दिसंबर तक अटल समृद्धि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसरो ने रचा इतिहास, बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया अमेरिका का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, भारत से भेजा गया ये सबसे भारी उपग्रह। पीएम मोदी ने दी बधाई। इसके जरिए धरती पर कहीं से भी 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध होगी। देश में घर, गाड़ी या अन्य उपभोक्ता जरूरतों के लिए कर्ज के रुझानों में अप्रैल सितंबर के बीच आया बड़ा बदलाव। पर्सनल लोन 6 महीनों में 23% बढ़े। एक साल पहले 3% तक गिरावट रही थी। अप्रैल सितंबर में नए क्रेडिट कार्ड 28% कम जारी हुए। देश में हिंदू मुस्लिम समस्या की कांग्रेस जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगाए सनसनीखेज आरोप, बोले सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्या की। इसका अर्थ धर्म निरपेक्षता नहीं, सर्वधर्म समभाव है। भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा मिलेगा। पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति कुमारा दिसानायके को लिखा पत्र। चक्रवात ऋतुवाह के बाद हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कहा, भारत पड़ोसी देश के जीवन को पटरी पर लाने के लिए $45 करोड़ का सहायता पैकेज देगा। भारत की सुरक्षा और हुई मजबूत। डीआरडीओ ने किया आकाश एनजी मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल। अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाया। 80 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकता है। एक साथ 10 हमलों को रोकने में सक्षम। 2049 तक अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का प्लान। वर्ल्ड क्लास फौज बना रहा चीन। नए दावे ने मचाई खलबली। पेंटागन के रिपोर्ट के मुताबिक चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने लिए बड़ा मुद्दा मानता है और 2049 तक इसे कब्जाने की तैयारी में है। राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ से पहले गुमनाम भक्त ने भेजी सोना, चांदी और हीरे से जड़ी 30 करोड़ की प्रतिमा। कर्नाटक शैली में बनी सोना, चांदी और हीरा जड़ी है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रतिमा को कर्नाटक के कुछ श्रद्धालुओं ने संयुक्त रूप से तैयार कराया है। महाराष्ट्र में 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी में हुआ गठबंधन। कहा, हमारी सोच एक, बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। 29 नगर निगम चुनाव में 15 जनवरी को होगा मतदान। दिल्ली हाई कोर्ट बोला, हवा इमरजेंसी जैसी एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी क्यों? साफ हवा नहीं दे सकती सरकार तो टैक्स घटाए। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, दिल्ली में 2 दिन में बीमार हो गए 40% पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर फैला रहा। बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है चीन। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन के रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। दुनिया के समुद्री रास्तों पर ड्रैगन की नजर। इन्वेस्टमेंट की आड़ में सीक्रेट जानकारी जुटा सकता है। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया तापमान। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। वहीं दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। 70% इलाकों में एक्यूआई गंभीर। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरे की घंटी। हवाई रेल सफर पर भी लगा ब्रेक। राजस्थान में बॉर्डर के पास बनेगा नया एयरबेस। पाकिस्तान के 3 बड़े सुरक्षा ठिकानों पर सेकंड्स में पहुंच जाएंगे फाइटर जेट। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहा निर्माण। नए एयरबेस के लिए सादुल शहर तहसील के आसपास के क्षेत्र की जमीन के अधिग्रहण का रास्ता हुआ साफ। केंद्र ने न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई 50 से 25% की। हिमाचल प्रदेश के 5500 करोड़ की इंडस्ट्री पर छाया संकट। पीएम मोदी ने नहीं निभाया वादा।
अब पाकिस्तान की जेब में है बांग्लादेश सरकार। ढाका के मिशन बंद करने के फैसले पर भड़के विशेषज्ञ। वहीं उस्मान हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, चुनाव रद्द कराने के लिए तुमने उसे मारा। अरावली की 100 मीटर की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस। कमेटी की सिफारिश को बताया विरोधाभासी। पीएम मोदी ने जी राम जी को सराहा। कहा, गांव में रोजगार, संपत्ति के साथ अच्छी फसल मिलेगी। नया कानून मनरेगा की जगह लेगा। हमारी मिसाइलें दूर नहीं। पाक पीएम शहबाज शरीफ के करीबी नेता ने भारत को दी धमकी। कहा, अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया तो पाकिस्तान पूरी तरह से ढाका के साथ खड़ा रहेगा। मुंबई में 2051 तक 30% हो जाएगी मुस्लिम आबादी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा। इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से मुंबई का नक्शा बदल रहा। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष पर गरजे सीएम योगी। बोले, जो भी कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं रोक सकता बुलडोजर। साथ ही कहा, मैं भजन करने नहीं आया, उसके लिए मठ है, हेकड़ी वालों को ठीक कर देता हूँ। दंगाइयों के हाल बरेली मौलाना से पूछिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिले सबसे ज्यादा डेड वोटर्स। नाम काटे जाने में भोपाल, इंदौर आगे। मल्टीपल एंट्री में बुरहानपुर अव्वल। 8.65 लाख मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस। देश को पाकिस्तान बनने से बचाना है तो हिंदुओं को पैदा करने होंगे 4 बच्चे। बीजेपी नेता नवनीत राणा का विवादित बयान। विशेष समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा, अगर वो 19 बच्चे पैदा करते हैं तो हमें भी कम से कम 4 बच्चे तो जरूर करने चाहिए। भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब। खत्म हुआ लॉटरी सिस्टम, बदल गए H-1B वीजा के नियम। ये बदलाव अमेरिकी वर्कर्स की सैलरी, जॉब्स और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। यूपी विधानसभा में पास हुआ घरौनी कानून। अब गांव की जमीन पर घर बनाने के लिए बैंक आसानी से दे सकेंगे लोन। नामांतरण भी होगा आसान। यूपी में शीतलहर और कोहरे से हालत बिगड़े। चिड़ियाघर में शेर, बाघ और तेंदुओं को ठंड से बचाने के लिए हीटर ब्लोअर लगाए। 15 शहरों में स्कूल बंद। 25 में छाया कोहरा। क्रिसमस की रात पड़ेगी भीषण सर्दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं थम रही हिंसा। चट्टगांव जिले में हिंदू परिवारों के घर जलाए। आग जलाने से पहले बाहर से दरवाजे बंद, दीवार तोड़कर लोगों ने जान बचाई। बोले, हरियाणा पंजाब पूरे देश को खाना दे रहा। जल्द भारत टैक्सी लाएंगे। वीर बाल दिवस प्रोग्राम में पहुंचे 6000 कांस्टेबल भर्ती का भी ऐलान। क्रिसमस पर बच्चों को जबरदस्ती न बनाए सेंटा क्लॉज। राजस्थान में स्कूलों के लिए चेतावनी। एमपी के सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु और बहू डॉक्टर इशिता कर रहे नर्मदा परिक्रम। ओंकारेश्वर से शुरू की यात्रा 15 दिन में पूरी होगी। पिछले महीने हुई थी शादी। बॉक्स ऑफिस पर आया धुरंधर का तूफान। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर। इस फिल्म ने 19वें दिन 900 करोड़ से ज्यादा की कर डाली कमाई। तीसरे हफ्ते में रचा इतिहास। असम में लगातार दूसरे दिन हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत। 38 पुलिसकर्मियों समेत कुल 45 घायल। चराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे जनजातीय लोग। सीएम हेमंत बोले, अगर घुसपैठिए 10% बढ़े तो असम भी बांग्लादेश बन जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 300 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित। लाल निशान लगाकर कार्रवाई की तैयारी में जिला प्रशासन। 24 मीटर चौड़ी होगी सड़क। कांकेर धर्मांतर पर मचा बवाल। सर्व समाज का छत्तीसगढ़ बंद। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगलपुर में स्कूल और दुकानें नहीं खुले। सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। यूपी में ठाकुर विधायकों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों की हुई बड़ी बैठक। लखनऊ में बीजेपी नेता PN पाठक के घर जुटे MLAs और MLC। सूत्रों के मुताबिक ये मीटिंग इस चिंता के बीच बुलाई गई थी कि जाति आधारित राजनीति में ब्राह्मण समुदाय की आवाज को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA हुई नीलाम। आरिफ हबीब ग्रुप ने 4320 करोड़ रुपए में खरीदा। उम्मीद से ज्यादा कीमत पर बिकी। MP के छतरपुर जिले में नवजात मृत्यु के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। बीते 8 महीने में 16,912 डिलीवरी में 402 नवजातों की हुई मौत। इनमें 255 के अस्पताल में और 64 रास्ते में। 83 बच्चों ने घर में दम तोड़ा। MP में भाजपा नेत्री ने दिव्यांग महिला से कहे अशोभनीय शब्द। पार्टी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, मांगा स्पष्टीकरण। बीजेपी उपाध्यक्ष अंजू भार्गव का वीडियो हुआ था वायरल। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी के पूर्व सांसद दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आया। कांग्रेस बोली सबूत छिपा रही सरकार। दिल्ली में दिखाया सनावर का वीडियो। बॉलीवुड सिंगर और रेपर योयो हनी सिंह पर FIR की मांग। अश्लीलता फैलाने का लगाया आरोप। गानों में बिकनी पहने दिख रही लड़कियां। बीजेपी नेता अरविंद शर्मा ने DGP से सॉन्ग हटवाने को कहा।
हरियाणा के हिसार में चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेगा बजरंग दल। क्रिसमस से पहले पुलिस ने 4 नेताओं को भेजा नोटिस, कहा माहौल बिगाड़ा तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत। दिल्ली में मां के साथ धरने पर बैठी पीड़िता बोली, ये मुझे मार देंगे, मेरे चाचा आज तक जेल में ही बंद। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। IBJ के अनुसार सोना 352 रुपए बढ़कर 1,36,635 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 7,934 रुपए बढ़कर 2,18,954 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। ITR भरने के लिए 1 हफ्ते का समय बचा। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें, इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पर्सनल लोन 6 महीनों में 23% बढ़े। 1 साल पहले 3% तक गिरावट रही थी। अप्रैल सितंबर में नए क्रेडिट कार्ड 28% कम जारी हुए। हम 2 भारत के सबसे बड़े भगोड़े विजय माल्या की बर्थडे पार्टी का वीडियो शेयर कर IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने कसा तंज। Redmi Note 15 भारत में 6 जनवरी को होगा लॉन्च। स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल कैमरा और 5520 mAh की बैटरी। Redmi Pad 2 टैबलेट भी आएगा। टाटा हेरियर और सफारी का पेट्रोल वर्जन रिवील। दोनों SUV में 1.5 लीटर TZDI टर्बो पेट्रोल इंजन। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS। क्रिसमस के मौके पर सैमसंग के अल्ट्रा 5G फोन पर मिल रहा डिस्काउंट। 200 MP कैमरा समेत मिलेंगे कई जबरदस्त फीचर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वैभव सूर्यवंशी ने 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। विजय हजारे ट्रॉफी में 36 गेंद पर सेंचुरी जमाई। इस फॉर्मेट के सबसे युवा शतकवीर। इंडिया विमेंस ने दूसरा T20 भी जीता। श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। शेफाली वर्मा ने लगाए 50। वैष्णवी शर्मा ने 2 विकेट लिए। जेवलिन थ्रोअर ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने आज रखी रिसेप्शन पार्टी। 2 दिन बाद दिल्ली में VIP गेस्ट बुलाया। PM मोदी से भी मिले गोल्डन बॉय। चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच। सुरक्षा के कारण BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट। विक्ट्री परेड में भगदड़ मची थी। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम अनाउंस। माइकल ब्रेसवेल वनडे कप्तानी करेंगे। विलियमसन को आराम। सेंटनर T20 टीम के कप्तान। क्रिकेटर अर्शदीप ने 18 सेकंड में दिखाई स्ट्रगल। साइकिल से मर्सिडीज और आलीशान कोठी का सफर बताया। नाम दिया डे 1 से वनडे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 3 टेस्ट हारकर शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी। मैनेजिंग डायरेक्टर बोले जांच करेंगे। विमेन्स बॉलर रैंकिंग में दीप्ति पहली बार बनी नंबर 1। बेटर्स में जेमिमा को 5 स्थान का हुआ फायदा। स्मृति मंदाना दूसरे नंबर पर खिसकी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में जमाव बिंदु के पास पहुंचा पारा। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट। 7 डिग्री तक गिरा तापमान। रात से ज्यादा दिन ठंडे। शीतलहर की भी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन और बढ़ेगी ठंड। 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। दुर्ग अंबिकापुर में चलेगी शीतलहर। 5 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। सरगुजा बिलासपुर संभाग में कोहरे का अलर्ट। बिहार के 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। घर में आग लगने से पति पत्नी जिंदा जले। 4 जिलों का टेम्परेचर 10 डिग्री से कम पहुंचा। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रहा सबसे ठंडा। 9 गांव दूसरे नंबर पर। कोहरे से कई ट्रेनें हुई लेट। इंदौर में न्यूनतम तापमान 8 और भोपाल में 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची की विजिबिलिटी 50 मीटर पर पहुंची। गढ़वा, पलामू सहित झारखंड के 11 जिलों में चलेगी शीतलहर। लोहरदगा का पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस। येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के 6 जिलों में छाया कोहरा। चंपावत, नैनीताल में येलो और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। चंडीगढ़ में छाई धुंध। विजिबिलिटी कम होने से रेंग रही गाड़ियां। पंजाब में 6 दिन घने कोहरे का अलर्ट। गुरदासपुर रहा सबसे ठंडा। हिमाचल के 6 जिलों में छाया घना कोहरा। बद्दी, बिलासपुर में 50 मीटर तक गिरी विजिबिलिटी। रात के तापमान में आई गिरावट। 28-29 को बर्फबारी के आसार। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धुरंधर को प्रोपेगेंडा कहने वालों को आदित्य धर का जवाब। बिना नाम लिए ध्रुव राठी पर कसा तंज। फिल्म ने 900 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ऋतिक ने बेटू और गर्लफ्रेंड के साथ डांस किया। कजन की वेडिंग में इश्क तेरा तड़पावे पर थिरके सारे फैंस। बोले विरासत में अच्छी चीजें मिली। पेपराजी के सवाल से असहज हुई ईसा देओल। साथ ही इशारा कर पूछा, ये कैसा सवाल। पिता के निधन के 1 महीने बाद एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट। गोविंदा ने सोना कितना सोना है गाने पर किया डांस। यूपी के बहराइच में बोले, जो बोलता हूँ सच हो जाता है। दुबई में बन गए फिल्म सिटी।
धुरंधर की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना को फीस बढ़ाने की चुकानी पड़ी कीमत। 345 करोड़ कमाने वाले फ्रेंचाइजी से हुए आउट। केबीसी के सेट पर रो पड़ी अनन्या पांडे। अमिताभ बच्चन से अपनी एक्टिंग की तारीफ सुन इमोशनल हुई एक्ट्रेस, बोली जीवन का बड़ा पल। कपिल शर्मा के शो नेटफ्लिक्स पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप, बिना परमिशन 3 गाने इस्तेमाल किए, बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज हुई याचिका। धुरंधर में जावेद खनानी बनने के लिए मिल रही गालियां, एक्टर अंकित सागर बोले ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, लोग थप्पड़ मारने की भी बात कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी पुलिस में एसआई सहित 537 पदों पर भर्ती, सैलरी 1.12 लाख तक, बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। एमपीईएसबी ने ग्रुप 1 और 2 के 474 पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन हुए शुरू, ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। यूपी में निकली मेडिकल ऑफिसर समेत 2000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी भर्ती 2025 का ऐलान, 326 पदों पर शुरू हुए आवेदन, सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 153 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, बिना एग्जाम और इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह और जोश से भरपूर रहेगा, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, अतिरिक्त धन प्राप्ति के स्रोत में वृद्धि होगी, लव लाइफ में प्रेम और आपसी सामंजस्य बरकरार रहेगा, बिजनेस के मामलों में भागदौड़ करनी पड़ सकती है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ और लाभकारी साबित होगा, कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं जहां पर आपको पारिवारिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, लंबी अवधि के लिए निवेश में अच्छा फायदा मिलेगा। प्रेम के मामलों के लिहाज से दिन अच्छा नहीं रहेगा, पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल और शुभ रहेगा, आज आप कोई नई काम शुरू कर सकते हैं, इसके साथ नौकरी में बदलाव के लिए किए गए प्रयास में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। फिजूल खर्ची करने से बचना होगा, आज के दिन आपको कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन हर एक मामलों के लिहाज से अच्छा रहेगा, भाग्य का अच्छा साथ और सितारे आपके पक्ष में काम करते हुए दिखाई देंगे। पहले किसी प्रोजेक्ट में किया गया काम आज रंग लाएगा, संतान पक्ष की तरफ से आपको कोई अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, आप किसी तरह की मानसिक उलझन से परेशान रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आज के दिन कुछ नई तरह की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है, संतान की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, मेल मिलाप का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्रिसमस किस धर्म का त्योहार है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।